एसोसिएट प्रोफेसर मैं भी हूँ। नालंदा महाविहार के निर्माण से लेकर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ साथ बाबा अम्बेडकर के दृष्टिकोण को जोड़ने वाली के द्वारा जो बातें बताई गई है उसे हर स्कॉलर सुधारते और बौद्ध धर्म विचारधारा को अनुसरण करने वाले लोगों को अवश्य सुनना चाहिए। बहुत काफ़ी साल से ही पढ़ा रहा हूँ कि रिसेंट एडवांस विजन अमूल्य विचारधारा को नालंदा केवल शिक्षा का केंद्र है नहीं, ये नालंदा ने कई देशों को सभ्यता दिया है। नालंदा महाविहार के परिसर में मौजूद हूँ। प्रकाश को तो लुप्त हो गया था, फिर से बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको जगाया, इस बत्ती को फिर से जलाया और उसका प्रभाव भारत में आस्ते आस्ते पड़ रहा। ज्ञान के ऊपर ही आधारित धर्म वो है बुद्ध धर्म, तो इसमें पखान अंधविश्वास रूढ़िवाद ऐसा कुछ नहीं, तो इतना क्लियर है, आप इसमें कोई डाउट कर ही नहीं सकता। आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही गर्भित तरीके से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर आपने अपडेट यानी यहाँ पे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के प्रति भी आपने बातों को रखे तथा बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर का जो मैसेज है पढ़ोगे तो ही पढ़ोगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, लाइक करें और अंत में सब्सक्राइब करना न भूलें। कि रिसेंट एडवांस विजन बेस्ड आधारित अमूल्य विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मैं लगातार नए नए तथ्यपरक और प्रेरणादायक कंटेंट लेकर आता रहा हूँ। ठीक उसी कड़ी में नालंदा जिला के अंतर्गत नालंदा महाविहार के परिसर में मौजूद हूँ। ब्रह्मज्योति लद्दाख का हूँ, तो अभी 15-16 साल से यहीं कार्यरत हूँ। मैं पाली डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर में भी हूँ, तो बहुत काफ़ी साल से ही पढ़ा रहा हूँ। बच्चा लोग यहीं से पटना से, बिहार से, राजगीर, बोध गया, नवादा, शेखपुरा, सुदूर प्रदेश से आते हैं, पढ़ते हैं लोग, पढ़कर यहाँ के शिक्षा प्राप्त करके अपना जगह में काम करते हैं। कोई टीचर है, कोई लेक्चरर है, तो बहुत अच्छा है। उससे हम लोग का जो ज्ञान जो हम लोग प्रसारित कर रहा है उसका लाभ मिल रहा बच्चों को। और ये शिक्षा का जो है नालंदा तो शिक्षा का भूमि, यहीं से शिक्षा पूरा दुनिया में फैला है। नालंदा केवल शिक्षा का केंद्र है नहीं, ये नालंदा ने कहीं देशों को सभ्यता दिया है, जैसे तिब्बत, चाइना, मंगोलिया, कुछ रशिया का भी भाग है, खलमिकिया है, बुरियाक है, ये सब में नालंदा का शिक्षा का प्रभाव। तो बीच में करीब 800 साल नालंदा का दशा ठीक नहीं था, लुप्त हो गया था। फिर से यहाँ यही मगध का जो विद्वान है जैसे भिक्षु जगदीश कश्यप, इन्होंने फिर विचार किया, रघु संस्कृत आनंद कौशल्यन, तो फिर विचार किया कि जो भारत का गौरव सम्मान जो पहले था, जो लोक गुरु, विश्व गुरु का नाम था, वो लुप्त हो गया जब नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी सब फिर से उन्होंने प्रयास किया। तो कुछ उस समय का नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद, ये सब इस बात को सहमति हुआ कि हाँ इसको फिर से शुरू कराया जाए, फिर से हमारा गौरव प्राप्त किया जाए दुनिया में। इसी के स्तर पर कुछ हो रहा है, अभी काफ़ी इसका विकास हो रहा है। और हमारे यहाँ से बहुत सब बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, चाइना, इस प्रकार देशों से स्टूडेंट यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं और बहुत अच्छा लगता है उनको। यहाँ पाली, बुरिस्टारी, अन्य सब्जेक्ट भी है, पढ़कर बहुत यहाँ शांति भी है बहुत, और पढ़कर चले जाते हैं।
तो ये नालंदा का जो ज्ञान का सागर है, इस ज़माने में था, अभी भी है। और दूसरा ये कि जो भारत में ज्ञान का जो प्रकाश हो तो लुप्त हो गया था, फिर से बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको जगाया, इस बत्ती को फिर से जलाया, दीपक को जलाया, और उसका प्रभाव भारत में आस्ते आस्ते पड़ रहा है। मैं आशा करता हूँ सब लोग ज्ञान का जो ज्ञान पर आधारित धर्म है, ज्ञान के ऊपर ही आधारित धर्म वो है बुद्ध धर्म। तो बुद्ध धर्म को समझे, उसको अमल करे, उसके शिक्षाओं को जाने। कि बुद्ध शिक्षा तो बुद्ध की शिक्षा एक साइंटिफिक दार्शनिक दर्शन है। तो इसमें पखान, अंधविश्वास, रूढ़िवादी ऐसा कुछ नहीं, पूरा ज्ञान आपको बिल्कुल क्लियर है। मतलब इतना क्लियर है, आप इसमें कोई डाउट कर ही नहीं सकता, इतना क्लियर है। तो उसको जानने के लिए पहले बेसिक बुद्धिज़्म को पढ़ते रहे सब लोग और आगे बढ़ते रहे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको। आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही गर्भित तरीके से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर आपने अपडेट, यानी बाबा साहब के कालखंड और वर्तमान सिचुएशन में यहाँ पे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के प्रति भी आपने बातों को रखे और रखते हुए उन लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज दिए कि आपको आगे पढ़ना है, तथा अगर बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर का जो मैसेज है पढ़ोगे तभी पढ़ोगे, और ये रियल में सत्य है। और यही सत्य की ओर आपने नालंदा महाविहार के ये परिसर लोगों को मैसेज दिए हैं। मैं समझता हूँ ये नालंदा का जो पुरानी महत्ता रही है, उस दृष्टिकोण से आपकी बातों को सुनेंगे, लोग अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ का कैंपस है आप जो देख रहे हैं, यहाँ सारी व्यवस्थाएं बहुत ही वेल मेंटेनेंस में हैं। गार्ड से लेकर एवरी ऑल रिकॉर्ड भी देखेंगे तो आपको अंदर मन खुशी से जागृत हो उठेगा। इनकी बातों को सुनने के बाद आपका अंदर मन प्रफुल्लित हो गया होगा। बुद्ध अम्बेडकर विचारधारा को समझने, जानने और इसकी प्रति जिज्ञासा रखने वाले लोगों को नालंदा महाविहार के निर्माण से लेकर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण को जोड़ने वाली इनके द्वारा जो बातें बताई गई है, उसे हर स्कॉलर, सुधारते और बौद्ध धर्म विचारधारा को अनुसरण करने वाले लोगों को अवश्य सुनना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पेज शेयर करें, लाइक करें और अंत में सब्सक्राइब करना न भूलें।